कैसे क्या हो गया पता ही नहीं चला। सब कुछ हो गया एकाएक, मानो आया एक सुनामी या आयला का झोंका और तहस नहस करता हुआ चला गया। सब उजाड़ कर सब कुछ बर्बाद हो गया। 26 मई 2009 का दिन यह वह दिन था जिस दिन तुम्हें तुम्हारी नश्वर देह को छोड़ना ही था और इसके लिए 4 दिनों तक असह्य यंत्रणा को सहा तुमने। 22 के अपराह्न से 26 के प्रातः तक लगातार यंत्रणा के दौर से गुजरती रही और फिर 26 के प्रातः को इंतजार करती रही हमारे आने की। हम आए, तुमने बातें की और हमारे वहां से हटते ही इस लोक को छोड़कर चली गई उस परम लोक में जहां से कभी आई थी। नश्वर देह पड़ी की पड़ी रह गई, जिसका अंतिम संस्कार कर लौट आए थे हम रोते बिलखते हुए, और तुम देह से छवि बन गई थी अचानक। पर छवि बनकर भी बिखेरती रही करुणा, बरसाती रही आशीर्वाद। तुम्हारा पुण्य घेरे रहा हमें चारों ओर से इस तरह कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि तुम चली गई हो, फिर कभी लौट कर न आने के लिए अपने उस परम सत्ता के पास। तुम नहीं हो, तुम चली गई हो, फिर भी हमें लग रहा है कि तुम हो हमारे बीच। तुम गई नहीं हो कहीं, तुम व्याप्त हो इस घर में सुगंध बनकर, हवा बनकर। तुम नहीं जा सकती कहीं भी। इसीलिए मुझे धीरज बंधाने के लिए बड़े सहज विश्वास से बेटी कह रही थी, माँ कहीं गई नहीं है, वह तो है हमारे साथ। आप जब भी उसे याद करेंगे वह आपके साथ होगी। आपको जैसे मदद करती आई है अब तक, अब भी करेगी मदद। सचमुच मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग रहा है सभी को। वह चली गई है, फिर भी वह गई नहीं है, वह है। उसका सत घेरे हुए है हमें फूल की सुगंध की तरह। उसका पुण्य तैर रहा है हमारे चारों ओर। वह तो उसे छोड़ना ही था, अपनी जीर्ण देह, ठीक उसी दिन उसी समय। हाँ, वह एक महादुर्योग भरा दिन था। उस दुर्योग भरे दिन की शुरुआत हुई थी शुक्रवार 22 मई 2009 के अपराह्न से। कहां से एक दर्द शुरू हुआ पेट में बाईं ओर अचानक, और वह दर्द ही बन गया उसका काल। 23 तारीख शनिवार को दिन भर यहां से वहां दौड़ते रहे हम, दिखाते रहे डॉक्टरों को, कराते रहे टेस्ट, चलता रहा उपचार। चलती रही एक नर्सिंग होम से दूसरी नर्सिंग होम तक की व्याकुल यात्रा। किसी तरह बचाना है, दिलानी है मुक्ति उसे दर्द से, पर निष्फल। दुर्योग घनीभूत होता रहा। 25 मई को वह दुर्योग तूफान बनकर टूट पड़ा। यहाँ और उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने लोग तबाह हो गए, तबाह हो गया हमारा परिवार। 26 तारीख की सुबह काल दिवस की सुबह बन गई। उस दिन काल ने छीन लिया हमसे हमारी सबसे प्रिय आत्मा को। मिल गई उसे दर्द से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। उस दिन सुबह से ही भयंकर दुर्योग छाया था आकाश में।
अनवरत वर्षा, हवा, आंधी, तूफान, प्रकृति अशांत थी। पहाड़ पर कितने वृक्ष ढह गए थे उस दिन, मरे भी थे। लोग अचानक आए भयंकर तूफान से, निकलना मुश्किल था घर से। ऐसे दुर्योग भरे दिन को ही उसे अंतिम यात्रा के लिए निकलना था। क्यों? उत्तर अज्ञात है। दीर्घ 43 वर्षों का साथ रहा उसका और मेरा। तिल तिल कर वह निर्मित करती रही। खड़ा होता गया भरा पूरा परिवार। अभी उनकी बहुत बहुत जरूरत थी। अभी जाने का दिन नहीं हुआ था उनका। अभी पूरे करने थे कई काम उन्हें। अभी देनी थी शादी अपनी प्रिय बिटिया की। सब कुछ उन्होंने ठीक कर लिया था कि अचानक उन्हें बुला लिया ईश्वर ने अपने पास। क्यों? उत्तर अज्ञात है। 43 वर्षों का साथ अचानक छूट गया। माया मोह के सारे बंधनों को तोड़कर वह चली गई अचानक। फिर भी हमें लगता है वह है। वह कहीं गई नहीं है। वह जा नहीं सकती। इस घर के रोम रोम में उनकी आत्मा व्याप्त है। वह है यहीं, अभी अभी प्रकट होगी अचानक किसी ओर से। हम जानते हैं यह हमारा भ्रम है। वह प्रकट नहीं होंगी। वह चित्र बनकर टंग गई है दीवार पर, लेकिन वह चित्र प्राणवंत है। उसे निर्निमेष देख रहा हूं। लगता है कि अभी अभी वह बोलेगी, बतियाएगी मुझसे। मन में जगता है प्रश्न, क्या वह सिर्फ एक चित्र है, छवि है? उत्तर गूंजता है प्राणों में, नहीं नहीं, वह सिर्फ एक छवि नहीं है। वह छवि के अलावा भी बहुत कुछ है। कुछ दिन पहले बगल की जमीन के भूमि पूजन के समय उस चित्र को खींचा था किसी ने। उस दिन कड़ी धूप थी और मैं छाता ताने खड़ा था उनके पास, उन्हें छांव देने के लिए। उस कड़ी धूप में भी उनके चेहरे पर प्रशांति फैली हुई थी। वह प्रशांति उस छवि से निकलकर फैल गई है पूरे घर में, घर के वातावरण में, और छू रही है हमारे मन प्राण को। जो जन्मा है उसे जाना ही पड़ता है एक न एक दिन, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। नियति पर किसी का वश नहीं चलता। उन्हें कुछ कष्ट तो था, शारीरिक कष्ट। छुटकारा नहीं मिल रहा था उन्हें कष्ट से। शायद ईश्वर ने कष्ट से मुक्ति देने के लिए ही बुला लिया होगा उन्हें अपने पास। वह पुराने जीर्ण देह को त्याग चली गई, कोई नई देह धारण करने या उस परम आत्मा में मिल जाने के लिए। यही होता है। इसी तरह चलती रहती है यात्रा। आत्मा कभी नहीं मरती, देह छोड़कर चली जाती है वह। तुम भी मरी नहीं हो, तुम हो, सिर्फ तुमने देह छोड़ा है। इसीलिए हम महसूस रहे हैं तुम्हें अपने अंतर में, अपने प्राणों में। जहां भी हो तुम हो, जहां भी रहोगी तुम रहोगी, हमेशा हमारे साथ, हमेशा हमेशा हमेशा।